पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तेफाक राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में माह रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर से चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कल पहला रोज़ा होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन और भारत में पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से 1-1 जज शामिल किया गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। जस्टिस गजनफर अली खान, जस्टिस तारिक बाजवा, जस्टिस अबहर गुल और जस्टिस समीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दी गई। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक कवायद और ज़वाबित बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का फैसला किया। कमेटी आईनी बेंचेस में जजेस की शमूलियत के लिए ज़वाबित बनाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के पहले 2 खलाबाजों की तरबियत की जाएगी। तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, खलाई तहकीक में पाक चीन ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज़ है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए वज़रा और मुशीरों से खिताब। कहा, महंगाई कम, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मुआशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। काबीना अरकान की कारकर्दगी का खुद जायज़ा लूँगा। नौ मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी PTI की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए। अपने दरख्वास्त में लिखा कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाम बहक हुए। क्या आपने किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई, कोई एक आध FIR कराई हो, वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। PTI क़यादत के खिलाफ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। हर दूसरे दिन कोई अगवा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, इंतज़ार पंजोता का मामला भी आप देख सकते हैं। इंतज़ार पंजोता अगवा हुए और जिस ड्रामाई अंदाज में बाजियाब हुए, अदालत उसे देखे। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। हम किसी को बाजियाब तो करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम उसे रोक नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है। पार्लियामेंट ही असल फोरम है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की पंजाब काबीना में तब्दीलियों के लिए मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब काबीना में शमूलियत के लिए सीनियर और जूनियर अरकान असम्बली की लॉबिंग तेज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने वजीरों के नाम फाइल कर लिए, जबकि बेगम जकिया शाहनवाज, इफ्तिखार हुसैन, कर्नल रिटायर्ड अयूब गांधी, राना मोहम्मद अरशद, चौधरी शेर अली खान, मलिक अजहर खोखर, शुएब सिद्दीकी दौड़ में शामिल। जराये के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी।
शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। चाहे आप 10 वज़ीर लें या आप 100 वज़ीर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो एक पुरअमन कन्वेंशन को फस्तैयत का शिकार बनाया गया, जिस तरह से उनको इकट्ठा नहीं होने दिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, इससे ज़ाहिर होता है कि कितने सांसें फूली हुई हैं और कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी इनको अपने पे एतमाद नहीं। अवाम देख रहे हैं मुल्क में क्या सर्कस जारी है। PTI रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, 40 अरब रुपए से ज़ायद का सरमाया मुल्क से चला गया। हुक्मरान सियासी और अखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। वज़ीरों का एक जुर्मट काबीना में शामिल कर लिया गया। अपने ज़मीर बेचने वालों को नवाजा गया है। बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इक़दामात से उनकी तकलीफ जायज़ है। ये तकलीफ उनको और अभी 4 साल बर्दाश्त करनी है। वो एक खिलाड़ी था, वो मुल्क के साथ तो ज़रूर खेलता रहा, ये आज भी कर रहा है, बाज आज भी वो नहीं आया। पंजाब की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर को बहुत तकलीफ है। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। पंजाब के वजीर इत्तलात अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। 1 साल में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वजीर आला मरियम नवाज ने अलामी फलाह के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं, जबकि सूबे में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर से पैसे लेकर तकर्रुर तबादले होते थे। PTI दौर स्कैंडल से भरपूर रहा। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देना की ज़रूरत है। दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब बोले, पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पब्लिक में गलत खबर फैलाए तो क्या उसको किसी भी एक्ट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए? दे शुड बी टेकिंग टू द टास्क जो इस मुल्क को खराब करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए गलत खबरें फैलाते हैं, सेंसेशन पैदा करते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध को देखकर अगर पंजाब कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहा है तो अच्छी बात है। PK एक्ट की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। हम मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान होता है। पंजाब, KP, बलोचिस्तान सब मिलकर मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हो इसकी तारीफ करनी चाहिए। पंजाब में अच्छी कारकर्दगी पर इश्तिहार देने में कोई मसला नहीं। बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। नारंग मंडी, हाफिजाबाद, नौशेरा विरका में यालाबारी। ठंडी हवाओं ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान, मियांवाली में भी बादल खूब बरसे। गुजरात, नूरपुरथल में जलथल एक हो गया। कोयटा, झलमक्सी, हरनाई, कल्लात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। PTI के मुताबिक बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी हुए, 10 घरों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। अस्तोर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी पड़ी। बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम बंद। गलियात के बालाई चोटियों पर बर्फबारी। वादी नीलम, वादी लीपा में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद। 200 के करीब सियाह बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गए।
रवा साल गंदम की पैदावार 11% कमी के साथ 28 मिलियन मैट्रिक टन से कम रह सकती है। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की पैदावार में कमी की बड़ी वजह खुश्क मौसम है। इस साल गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन मैट्रिक टन रहने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल के 31.4 मिलियन मैट्रिक टन के मुकाबले में 3.5 कम है। मुल्क की ज़रूरत से कम मिकदार पर पाकिस्तान को गंदम दरामद करना पड़ सकती है। माहाना इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट में वजारत खजाना ने कहा है कि बरामदात, दरामदात और बैरून मुल्क तरसीलात ज़र में इजाफे का रुझान जारी रहेगा। फरवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 3% पर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान 10 बदतरीन जमहूरी कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक में शामिल। जमहूरी दर्जाबंदी 2024 में मजीद 6 दर्जे गिरकर 124वें नंबर पर आ गई। बरतानवी जरीद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भी पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया था, जो जमहूरियत के बिगड़ते हुए हालात की अक्कासी करता है। पीटीआई माली बहरान का शिकार, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% कमी कर दी गई। जेल से रिहा होने वाले कारकुनान को भी तनख्वाह नहीं दी गई। कुर्बानियां देने वाले मुलाजमीन का कहना है कि अरकान असम्बली ने तो अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, हमें भी पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती की मुखालिफत, कहा वो मुलाजमीन की फलाह बहबूद का ख्याल रखते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के सेक्रेटरीट का माहाना खर्च 40 लाख रुपए है। मुलाजमीन को 35,000 से 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है।